हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम प्राइस एक्शन पे डिटेल में कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप काफ़ी सपोर्ट बता देते हो, काफ़ी रेजिस्टेंस बता देते हो। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो इसमें से हम किस सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंसिडर करें, पिछले वालों को, कितने पिछले वालों को, या कितने अगले वालों को, ये सारे लोगों को काफी कंफ्यूजन रह रहा है। तो आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी इसे समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों में बारे में जानते हैं तो आप इसे स्किप करके कोई अदर कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं, यानी कि अगर हम 22 की बात करें कि 22 को मार्केट जब ओपन होगा उसके लिए हमें क्या रिसर्च करनी है। उसके लिए उससे पहला दिन देखो, यानी कि 21 को ऑफ था तो इसका मतलब उससे पिछले वाला देखो, यानी कि 20 देखा हमने। 20 का हमें क्या देखना है, 20 की हमें तीन चीजें देखनी है। पहला, डे हाई। तो अगर हम 20 पे आएंगे, ये रहा डे हाई, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। चलो मैं लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आएगी। ये देखो, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगी, एक दो पॉइंट आगे पीछे होंगे, पर लेकिन आप लॉजिक को समझो। डे हाई मार्क कर दिया, पहली चीज हमें देखनी है। दूसरी हमें देखनी है डे लो, डे लो, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखनी है। तीसरी एक और चीज देखनी है, तीसरी चीज हमें देखनी है क्लोजिंग। क्लोजिंग कहां पे हुई? क्लोजिंग हमारी हुई है यहां पे, इसी के आसपास। बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, इसी के आसपास, बस आप लॉजिक पे फोकस करो, ठीक है। इसी के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है। तो ये समझ गए, हमने तीन चीजें देखी। पहला हमने देखा डे हाई, दूसरा हमने देखा डे लो, तीसरा हमने देखा क्लोजिंग, डे क्लोजिंग। डे क्लोजिंग आप मान सकते हैं। तो ये चीज हमने 20 की देखी। इससे हमें मार्केट की कुछ चीजें समझ में आ गई। जैसे कि अगर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो उसके लिए पहला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? डे हाई हो सकता है। अगर डे हाई का ब्रेकआउट आ गया तो मार्केट एक बड़ा मूव कर सकता है। समझ रहे हो ना कि हम यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड कुछ मोमेंटम देख सकते हैं। या फिर अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, जो पहला हमारा टारगेट रहता है वो लो तक रहता है कि डे लो तक, अगर डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो हम एक बड़ा डाउनफॉल देख सकते हैं। फिर होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग कहाँ पे दी है मार्केट ने? क्लोजिंग का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि उस क्लोजिंग पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है या फिर उसका ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी चीजें होती है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इतनी सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें देखो कि यहाँ पे हमने सिर्फ ये मार्क किया है। मैं अभी टाइम फ्रेम चेंज करने वाला हूँ जिससे कि हमें यहाँ पे पीछे की चीजें भी समझ में आ जाए। हमने सिर्फ 20 के मार्क किए हैं और यहाँ पे मैं 1 आवर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देखो हमारे सामने काफी चीजें आ गई। ये देखो, ये हमने मार्क किया था, यहाँ पे देखो, यही तो हम ड्रॉ करते हैं। पीछे तो नहीं देखा था ना हमने, अभी तक कुछ भी पीछे नहीं देखा था, हमने सिर्फ इसी पे ही देखा था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इतनी पावर है, मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग मेरी इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे होंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे फोकस कर रहे होंगे, उन्हें डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा होगा। वे मार्केट को समझ रहे होंगे। काफी लोग आते हैं, कमेंट करके चले जाते हैं कि बस आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बताते रहते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बताते रहते हो। आप इन्हें ही समझ लो। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का 1% भी समझ लिया ना, तो आपका पूरा मंथ प्रॉफिट में रहेगा। मतलब लास्ट में जब आप कैलकुलेशन करोगे, हर रोज तो प्रॉफिट नहीं होता, लॉस सबका होता है, आपका, मेरा, या किसी बड़े ट्रेडर का, या किसी बिगनर का, लॉस सभी का होता है। पर लेकिन जो मंथ का लास्ट आएगा, जब कैलकुलेशन करते हैं कि इस मंथ हमारा प्रॉफिट रहा या फिर लॉस रहा, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में निकलेंगे अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ गए तो।
देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा दिया मार्केट ने सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा था, इस रेंज को देखो, इस रेंज पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अपने आप ही दिखा दिया। यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे देखो सपोर्ट। ड्रॉ हमने कहा किया, केवल 2020 का ड्रॉ किया और आपको इतना बड़ा खेल समझ में आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं चीज़ों को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे देखो, अगर आप नीचे वाली लाइंस को देखोगे जहाँ पे मार्केट का हमने लो मार्क किया है और क्लोजिंग मार्क दी है, इस एरिया को देख लो, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। हमने सिर्फ अभी तक हमने सिर्फ 3 ही चीजें ड्रॉ की है। पहला डे हाई किया है, डे लो किया है और डे क्लोजिंग की है। और ये आपको 2 दिन का ड्रॉ करना है, यानी कि 20 के साथ साथ आपको 19 का भी ड्रॉ करना है। चलो फिर से हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, फिर से हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे अब हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो लो तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट उसी के पास है, पर लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं कर देता हूं। ओके, हो गया लो, एग्जैक्ट इसी के पास था। ठीक है, थोड़ा बहुत इतनी हम एक ही रेंज मानते हैं, एग्जैक्ट वही रेंज होती है। अब यहाँ पे हाई मार्क करने की कोशिश करते हैं। ये देखो हाई मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। क्लोजिंग का भी वैसे अगर आप गहराई में जाओगे, यहाँ पे क्या हुआ है, चलो मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो क्लोजिंग एग्जैक्ट सेम नहीं है, मैं इसी के आसपास ड्रॉ कर रखा है, बस मैं लॉजिक पे फोकस करूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दी। काफी जब आप गहराई में जाओगे, इसे हम डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, तो उसमें और भी चीजें होती है। जैसे यहाँ पे जो आखिरी कैंडल है, आखिरी वाली कैंडल है, उसका हाई और लो भी मार्क करते हैं, यानी कि क्लोजिंग तो हम मार्क कर ही रहे हैं कि कहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, इसका भी हाई आखिरी कैंडल का लो भी मार्क करते हैं। ये होती है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट लेना चाहते हैं, भाई मार्केट ओपन हुआ, फ्लैट खुल गया तो तुरंत हाई लो देखा, उसी डायरेक्शन में हमने टारगेट रख दिया कि भाई जो लास्ट का हाई बना है वहां तक, या लो बना है वहां तक, या इसका ब्रेकआउट मिलता है ये मोमेंटम आ सकता है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है ये मोमेंटम, वो एक अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। उन पे हम कभी फ्यूचर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे इन लॉजिक को समझो, समझ गया आप इसे अच्छे तरीके से कि हमने 2 दिन का क्या करा, सिर्फ 2 दिन का हमने क्या ड्रॉ किया है। एक तो डे हाई ड्रॉ किया है, डे लो ड्रॉ किया है और डे क्लोजिंग ड्रॉ किया है, और हमें काफी लेवल्स का पता चलेगा। अभी हमने डिटेलिंग में प्राइस एक्शन के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किए, बस मैं आपको एक ऐसी चीज की तरफ ले जाना चाह रहा था। इस पे टॉपिक के ऊपर मेरा काफ़ी मन किया आपको वीडियो प्रोवाइड करने का, लेकिन मैं किसी कारण से प्रोवाइड नहीं कर पाया। मैं आपको प्राइस एक्शन पे ही बताता रहा। फिर जब मुझे कमेंट आने शुरू हुए कि आप इतने सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मैंने सोचा आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। जब किसी भी दिन का डे हाई ब्रेक होता है तो तब हम एक बड़ा मोमेंटम देखते हैं मार्केट का। आपको यकीन नहीं आ रहा, देखो मैं यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, सीधा हम 1 डे पे चलते हैं। 1 डे पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, इस कैंडल का हाई लो ये था, हाई ये था, मार्केट ने लो ब्रेक किया, ये देखो डाउनफॉल देखने को मिला। जिस भी कैंडल का हाई लो ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर मोमेंटम दिखाएगा। देखो ये तो एग्जैक्ट सेम कैंडल के अंदर ही है। इससे पिछली कैंडल पे आ जाओ, इससे पिछली कैंडल ये थी, इसका हाई ब्रेक किया मार्केट ने, ये देखो ऊपर मोमेंटम, इसका हाई ब्रेक किया मार्केट ने, ऊपर मोमेंटम, भले ही अंदर आ गया पर लेकिन पहले तो मोमेंटम आपको ऊपर दिखा दिया, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस कैंडल का मार्केट ने हाई ब्रेक किया, ये देखो ऊपर मोमेंटम, इस वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल ने लो ब्रेक किया, नीचे मोमेंटम। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं, इस वाली कैंडल का मार्केट ने लो ब्रेक किया, नीचे मोमेंटम। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, प्रैक्टिकल मैं आपको यहां पे भी दिखा रहा हूं। इसीलिए डे हाई, डे लो और डे क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, लोग इनके पैसे चार्ज करते हैं ये चीज़ें समझाने के लिए, और अगर आपको कोई पैसे दे के समझाएगा तो आप कहोगे हाँ मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। पर लेकिन इसे समझ लो, आपको फ्री में ही ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और लाइक आप करते नहीं वीडियो को।
तो लाइक भी कर दिया करो अगर आपको इतनी अच्छी, क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है कि आपको जो हम कंटेंट सिखा रहे हैं उस वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा, डे हाई, डे लो और डे क्लोजिंग आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, किस तरीके से आप मार्केट के मोमेंटम को देख सकते हैं। काफ़ी ट्रेडर आपको एकदम से बता देते हैं ना कि अब तुरंत सेलिंग डाल दो, उसमें ये भी लॉजिक होता है कि पिछले डे लो ब्रेक हो गया तो इसका मतलब मार्केट में गिरावट आएगी, या कुछ बोलते हैं कि अचानक अब बाइंग डाल दो तो पिछले मतलब दिन का जो होता है वो हाई ब्रेक हो गया तो अब बाइंग डाल दो। तो यहाँ से भी आप उन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। समझोगे तो आसान है, सोचते रहोगे माइंड में कि कॉम्प्लिकेटेड है तो वाकई में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसी बात पे लाइक बटन दबा दो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के अगर आप कंटेंट चाहते हो, इसी तरह की आप नई नई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें फ्यूचर में इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करो, बीच बीच में वीडियो बनाते रहा करो। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।